आकाश दहिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आकाश दहिया मैथ्स में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, यानी कार्य और समय। इस चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे और धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते चलेंगे और क्वेश्चनों का लेवल इस वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ तक कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और हमें बेवजह PhD करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारा जितना काम है बस उतना ही करना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो इस चैप्टर है क्या। मान लीजिए एक आदमी 10 ईंट एक दिन में इधर से उधर रखता है, 10 ईंट एक दिन में इधर से उधर रखता है। ठीक है, यानी इसकी एफिशिएंसी कितनी है 10। और इसी तरह एक और आदमी है, वो भी 10 ईंट इस तरफ से इस तरफ रखता है। तो अगर हम टोटल 10 ईंट है और ये दोनों लग जाए तो ये आधे दिन में काम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, यानी अगर किसी भी काम को 2 आदमी करेंगे तो टाइम कम लगेगा। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी 10 दिन में एक काम कर रहा है और दूसरा भी 10 दिन में कर रहा है तो दोनों मिलकर 20 दिन में करेंगे, नहीं। आप नॉर्मल लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस बात को कि अगर किसी काम को 2 आदमी कर रहे हैं तो टाइम कम लगता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी क्या होती है, यानी कार्य क्षमता। किसी भी व्यक्ति या किसी भी आदमी द्वारा पर यूनिट टाइम यानी प्रति इकाई समय में किया गया कार्य। अब ये पर यूनिट टाइम कुछ भी हो सकती है, घंटा भी हो सकता है, दिन भी हो सकते हैं, एक महीना भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है। तो यानी कोई भी यूनिट है टाइम की। मान लीजिए एक आदमी 10 ईंट इधर से उधर ढोता है एक दिन में, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है 10। यानी कोई भी कार्य है पर यूनिट टाइम में हम जितना वर्क डन करेंगे वही क्या होगी उसकी एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, टोटल वर्क अपॉन टाइम टेकन, यानी कुल कार्य बटे लिया गया समय। ठीक है, कुल कार्य बटे लिया गया समय। जैसे कि मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है जो एक कार्य को 10 दिन में करता है। ठीक है, कोई भी वर्क है, चाहे वो कुछ भी हो, कोई घर बनाने का हो, सड़क बनाने का हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। एक आदमी दूसरा B है जो इसी काम को 15 दिन में करता है। A इस काम को 10 दिन में और B इस काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन में बोल दे कि अगर ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमारे पास कुछ पता तो है नहीं कि कितना वर्क है, कितना काम है, या हमें कितना वो करना है। मान ली इसके लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला है, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम। यानी 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30। टोटल वर्क तो हम अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते थे, लेकिन उससे क्या है, कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, गुना भाग करने में दिक्कत आती है। तो हम इसलिए इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम का क्या वो है कि ये इससे भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा, तो मतलब कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होने की जब सीधे सीधे इससे कट जाएंगे। मान लीजिए अगर मैं इसी कोई टोटल वर्क अपनी तरफ से 50 मान लूँ, 10 से तो कट जाएगा 50, 5 आ जाएगा, लेकिन 15 से नहीं कटेगा, तो कैलकुलेशन करने में पॉइंटों में दिक्कत आएगी। तो इस वजह से हम टोटल वर्क के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, और जो इनका एलसीएम होगा वही क्या होगा हमारा
टोटल वर्क। क्या होगा? टोटल वर्क। जैसे कि हमने मान लिया ए एक काम को 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है, तो हमने इनका एलसीएम लिया, हमने मान लिया इनका एलसीएम कितना है 30, हमने इसे टोटल वर्क मान लिया कि टोटल काम कितना है 30। अगर ए 10 दिन में कर रहा है तो ए रोज कितना काम करता है? 3 काम, 10 या 30, तभी तो काम पूरा होगा। और बी अगर 15 दिन में करता है तो ये रोज कितना काम करता है? 2। तो अगर हमें इन दोनों का एक साथ काम का टाइम निकालना है तो क्या करना होगा? अभी हमने देखा था फॉर्मूला, एफिशिएंसी बराबर क्या था? टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो इसी तरह से टाइम बराबर क्या हो जाएगा? टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। यहाँ पे टोटल वर्क कितना है हमारा? 30 माना है हमने, और एफिशिएंसी कितनी है? 3 इसकी और इसकी 2, क्योंकि एक दिन में कितना काम करता है? 3। और कोई भी पर यूनिट टाइम किया गया कार्य क्या होता है? एफिशिएंसी। तो इसकी एफिशिएंसी 3 है और इसकी 2 है। टोटल वर्क 30 बटे एक दिन की एफिशिएंसी दोनों की मिलाकर कितनी हो गई? 3 और 2 5, यानी कि 6 दिन। अगर वे दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? 6 दिन में। ठीक है, काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? 6 दिन में। चलिए और देखते हैं। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं ए और बी। ए और बी, ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए। और बी की एफिशिएंसी कितनी है? बी। ए की एफिशिएंसी ए और बी की एफिशिएंसी बी। तो जो इनके द्वारा टाइम होगा, टाइम कितना होगा इनके द्वारा? इसके हम रिवर्स कर देंगे, 1/a और 1/b। कितना होगा? 1/a और 1/b। अगर हम इस रेशियो को सही करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से? b/a। यानी कि जो इनकी एफिशिएंसी होगी, जैसे एफिशिएंसी का रेशियो कितना है हमारा? एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? a/b। तो हमारा टाइम का रेशियो इन दोनों का कितना हो जाएगा? b/a, यानी b/a। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है, उसमें कहा गया है कि ए और बी की एफिशिएंसी का अनुपात, यानी दक्षता का अनुपात 3:4 है। ए बी और बी की दक्षता का अनुपात, एफिशिएंसी का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:4। तो इनके टाइम के द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो क्या होगा? तो हमें कुछ नहीं करना, हम सीधा इनका उल्टा कर देंगे। कितना हो जाएगा? 4/3। ठीक है, यानी कि जो एफिशिएंसी होती है अगर हम उसका उल्टा रेशियो कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? टाइम। और अगर टाइम दिया गया है और एफिशिएंसी पूछी है तो उसका भी उल्टा कर देंगे, तो हम क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी। ठीक है, चलिए कुछ सवाल करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है और सी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो ये पूछ रहा है अगर ये तीनों मिलकर काम करें, तीनों मिलकर, तो कितना समय लेंगे? यानी समय पूछा गया है, कितना समय लेंगे। कुछ नहीं करना, जैसे अभी हमने देखा था कि हमने क्या लिया था इनका टोटल वर्क के लिए? एलसीएम। इसी तरीके से हम इनका एलसीएम लेंगे। ये जैसे 10 है, 15 है और 20 है, ए बी और सी। अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम इनका कितना आएगा? 60। और ये 60 ही हमारा क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। यानी हमें इतना काम करना है। अब हम इनकी एफिशिएंसी लिख देंगे इनके अपॉन में। जब ए की बात आती है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 10×6 60। बी की बात आएगी तो कितनी हो जाएगी? 4। और सी की बात आ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 3। अगर हम अब कैलकुलेट करेंगे तो 60/6 और 4 10 और 3 13, 6 और 4 10 और 3
13, यानी 60/13। इन तीनों को मिलाकर इतना समय लगेगा, यानी कि 4 सही 8/13 दिन। 13 चौका 52 और 8 60/13। ठीक है। अब इसके करने का एक तरीका और है। एक तो ये है, एक हम इसे कर सकते हैं इसकी एफिशिएंसी निकाल कर। कैसे कर सकते हैं इनकी एफिशिएंसी निकाल कर? जैसे कि अगर ए एक काम को 10 दिन में करता है तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? एक दिन का काम 1/10। ऐसे ही बी का एक दिन का कितना काम होगा? 1/15। और सी का एक दिन का कितना काम होगा? 1/20। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी का क्या मतलब था? पर यूनिट टाइम। तो एक दिन का क्या मतलब है यहाँ? पर यूनिट। क्या मतलब है? पर यूनिट। अब जब ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो इनका काम जुड़ जाएगा, यानी तीनों का एक दिन का काम मिलाकर कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/15। अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60, और ऊपर जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 13। कितना जाएगा? 13। यानी कि इन दोनों का मिलाकर कितना, इन तीनों का मिलाकर कितना काम हो गया एक दिन का? 13/60। यानी कि अगर टोटल काम 60 है तो वो एक दिन में 13 कर रहे हैं। इसके लिए अगर हमें टोटल समय निकालना हो तो हमें कुछ नहीं करना, इसका हम उल्टा कर देंगे। एक दिन का काम कितना है? ये। तो कुल समय के लिए क्या करेंगे हम? इसका उल्टा कर देंगे। कुल समय बराबर 60/13 दिन। ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। जो एक दिन का काम आया होगा ना हमारी तीनों को मिलाकर एफिशिएंसी, उसको उल्टा कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 60/13। और 60/13 पहले आया था। लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है एलसीएम वाला। कुछ नहीं करना, किसी की एफिशिएंसी नहीं निकालनी, सीधा एलसीएम लो और एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए दो लड़के हैं, एक का नाम है अमित और एक का नाम है तुषार। अमित और तुषार। अमित किसी काम को 32 दिन में कर सकता है। कितने दिन में? 32। और यहाँ पर तुषार इसे कितने दिन में कर सकता है? 48 दिन। कितने दिन में कर सकता है? 48 दिन। तो अगर वे पूछने लगे कि अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं, अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों मिलकर, तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? यानी समय पूछा गया। क्या पूछा गया? समय। यानी कि अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म कर देंगे। कुछ नहीं करना, हमें पहले की तरह क्या लेना है इनका? एलसीएम। 32 और 48 का एलसीएम कितना होगा? 96। क्योंकि 32 तिया 96 और 48 दूनी 96। एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है वो छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से कट जाए। कटने के लिए तो हम इसमें 2 से गुना कर दे, 192 भी कट जाएगी इन दोनों से, लेकिन हमें लेनी है छोटी से छोटी। और एलसीएम का मतलब होता है वो छोटी से छोटी संख्या जिनका हमने एलसीएम लाया वो उनसे कट जाए। जैसे 32 और 48, इससे 96 जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा। लेकिन 96 से छोटी और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इसे डिवाइड कर दे इन दोनों से। ठीक है। तो टोटल वर्क हमारा कितना है?
96, तो 96/5 यानी 19.2 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 19.2 दिन लगेंगे हमें, वो अमित को और तुषार को, जब वो एक साथ काम करेंगे काम खत्म करने में। ठीक है, चलिए और देखते हैं। ऐसे ही एक सवाल और देखते हैं। मान लीजिए कर्ण 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 किसी काम को 12 दिन में करता है। कितने के दिन में करता है? सॉरी 20 दिन में करता है। और निशांत किसी काम को 30 दिन में करता है। कितने दिन में? 30 दिन में करता है। तो वो कहने लगे कि अगर ये दोनों मिलकर आधा काम करें, कितना काम करना है? आधा काम, तो उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा? आधे काम को पूरा करने में समय ठीक है, बात गौर देने वाली क्या है? आधा काम। चलिए पहले कुछ नहीं करते, पहले सिंपल पहले की तरह एलसीएम लेंगे। 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 60। तो यहां से कर्ण की एफिशिएंसी 3 और निशांत की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2। ठीक है, अगर हम पूरा काम करवाएंगे तो कितने दिन में लगेगा? 60 बटे एफिशिएंसी 5, कितना आ जाएगा? 12 दिन। पूरा काम करने में कितना टाइम लग रहा है? 12 दिन। लेकिन काम तो हमें आधा करना है। जब काम आधा करेंगे तो टाइम भी क्या लगेगा? आधा। तो 12/2 बराबर 6 दिन। भाई जब पूरा काम करने में दोनों को 12 दिन लगते हैं, लेकिन हमें तो आधा काम करना है तो टाइम भी आधा लगेगा। तो 12 का आधा कितना होगा? 6 दिन। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या हम 60 हमारा क्या था? टोटल वर्क। लेकिन अगर हम इसी वर्क को ही आधा कर दें, 60 का आधा कितना होगा? 30। और अब दोनों से काम कराए, 30 + 2 यानी 30/5। तो यहां से भी कितना दिन आ जाएंगे? 6 दिन। यानी हमने यहाँ पे तो हमने क्या करा? टाइम आधा कर दिया। यहाँ पे हमने काम को ही आधा कर दिया, क्योंकि हमें आधा ही काम करना था और इनकी एफिशिएंसी से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए अब एक सवाल देखते हैं। इस सवाल में कहा गया है कि रोहन किसी काम को 20 दिन में करता है और निशांत इसे 15 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 15 दिन में। अब वो कहता है कि काम शुरू होने के 5 दिन बाद रोहन काम छोड़ देता है। तो कितना समय लगेगा काम पूरा होने में? कितना समय? कार्य पूरा होने में हमें कुछ नहीं करना। हमें पहले की तरह ही अपना टोटल वर्क निकालना है। जैसे कि 20 और 15 का एलसीएम, 20 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 60। तो यानी रोहन की एफिशिएंसी 3 है और निशांत की एफिशिएंसी 4 है। रोहन की एफिशिएंसी कितनी है? 3 और निशांत की 4। यानी कि रोहन एक दिन में 3 काम करता है और निशांत 4 काम करता है। ठीक है, अब काम शुरू होने के 5 दिन बाद, यानी 5 दिन तक दोनों ने काम किया। 5 दिन तक दोनों ने काम किया। अगर दोनों मिलाकर एक दिन में 4 और 3 7 काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना करेंगे? 5 × 7 यानी कितना हो जाएगा? 35। दोनों मिलाकर 5 दिन में कितना काम खत्म कर देंगे? 35। टोटल वर्क हमारा 60 है, 35 हमने 5 दिन में कर दिया। ठीक है, तो अब कितना बचेगा? शेष कार्य कितना बचा हमारा? रिमेनिंग वर्क 25। और अब काम करने वाला कौन रह गया? अकेला निशांत, क्योंकि रोहन ने काम करना बंद कर दिया। ठीक है, और निशांत की एफिशिएंसी कितनी है अकेले की? 4।
यानी कि 25/4। ठीक है, यहां से आ जाएगा 6 सही 1/4। तो जब अकेले निशांत ने काम करा तो 6 सही 1/4 तो दिन तो यहां पर लगे और 5 दिन लगे थे पहला। तो कितना काम हो गया टोटल? 5 + 25/4, 5 कितना आ जाएगा? 45/4 दिन। ठीक है, कितना आ जाएगा? 45/4 दिन। यानी कि अगर जब दोनों मिलकर काम करेंगे और रोहन 5 दिन बाद काम करना बंद कर देता है तो काम पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? 45/4 दिन। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। एक सवाल और सिंपल सा, जैसे मान लीजिए ए है, ए किसी काम को 60 दिन में करता है और दूसरा है बी, बी उसी काम को 90 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है? 90 दिन, और ये 60 दिन। तो इसने कहा है कि ए काम शुरू करता है, ए काम शुरू करता है और 20 दिन बाद बंद कर देता है। 20 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो बचा काम बी कितने दिन में खत्म करेगा? तो बचा काम बी कितने समय में खत्म करेगा? कितने समय में खत्म करेगा? ठीक है, कुछ नहीं करना, बस पहले की तरह हमें पहले टोटल वर्क निकालना है। जैसे 60 और 90 का एलसीएम, 60 और 90 का एलसीएम कितना आएगा? 180। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी 3 और बी की 2, यानी हमारा टोटल वर्क कितना है? यानी हमें 180 काम करना है और ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की 2 है। ठीक है, अगर ए ने काम शुरू किया, ए ने, और 20 दिन तक काम किया। कितना काम किया? 20 दिन तक। यानी कि अगर ए एक दिन में 3 काम करता है और इसने 20 दिन तक काम किया तो इसने कितना काम कर लिया 20 दिन में? 60 काम। कितना काम कर लिया? 60 काम। ठीक है, अब काम कितना बचा हमारे पास? शेष कितना बचा? 120, क्योंकि 180 में से 60 हम कर चुके हैं, तो हमारे पास अब कितना बचा? 120। ठीक है, और अब हमारे पास करने वाला कौन है? बी। तो काम हमारा 120 है और करना हमें बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2, क्योंकि हमें बस अकेले बी से ही कराना है। तो उसकी एफिशिएंसी 2 है और काम 120। तो अगर हम इसे करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? 60 दिन। यानी कि बचा हुआ काम बी को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? 60 दिन। सो ए ने शुरुआत की काम की और 20 दिन तक काम किया, तो उसने 20 दिन में कितना काम खत्म कर दिया? 60 काम। अब हमारे पास कितना बचा काम? 120। 120 हमें किससे कराना है? बी से, और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो यानी जब बी बचा हुआ काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा? 60 दिन। ठीक है, धन्यवाद।